मित्रों, आपका स्वागत है इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का राशिफल। यह महीना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कालखंड लेकर आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि अब तक 2025 में जिन ग्रहों ने आपको परखा है, उनके प्रभाव से जो अनुभव और संघर्ष आपने देखे हैं, वे धीरे धीरे अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। मिथुन राशि, जिसका स्वामी ग्रह बुध है, सदैव से तीव्र बुद्धि, चपलता और संवाद की शक्ति के लिए जानी जाती है। इस राशि के जातक विचारों में तेज, परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले और अवसरों का भरपूर लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। लेकिन 2025 का अब तक का सफर आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा। अगर हम जनवरी से अगस्त 2025 तक की स्थिति को देखें, तो राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर गहरा रहा। राहु ने आपके आत्मविश्वास को कई बार डगमगाया और आपको भ्रमित परिस्थितियों में डाला। वहीं शनि की दृष्टि ने कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन दोनों में बोझ और जिम्मेदारियों का एहसास कराया। कई मिथुन राशि के जातकों ने इस समय नौकरी में अस्थिरता, पद परिवर्तन या कार्यभार की अधिकता का सामना किया। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी निवेश से जुड़ी कठिनाइयां और साझेदारी में मतभेद देखने को मिले। परिवार के स्तर पर 2025 की पहली 2 तिमाहियों में आपको रिश्तों को संभालने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ा। कभी-कभी ऐसा भी लगा कि आपके अपने ही आपके विचारों को समझ नहीं रहे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ा। वहीं दांपत्य जीवन में असहमति और संवाद की कमी भी सामने आई। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय बहुत संतुलन और धैर्य की मांग कर रहा था। धन और संपत्ति के मामले में भी 2025 का शुरुआती समय कुछ उतार चढ़ाव वाला रहा। अचानक आए खर्चों ने आपकी योजनाओं को बिगाड़ा और कई बार ऐसा भी हुआ कि अपेक्षित आय नहीं मिली। जो जातक संपत्ति खरीदने या बेचने की सोच रहे थे, उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़ा। इस बीच स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय ने आपको सतर्क रहने का संदेश दिया। मानसिक थकान, चिंता और नींद की समस्या ने आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित किया। हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इन संघर्षों के बीच आपने बहुत कुछ सीखा। बुद्ध के स्वामित्व के कारण आपकी विश्लेषणात्मक शक्ति और निर्णय क्षमता ने आपको कई बार बड़े नुकसान से बचाया। मित्रों और सहयोगियों का सहयोग मिला, जिससे कठिन समय में भी आप टिके रहे। अब आते हैं सितंबर 2025 की ओर। यह महीना आपके लिए नई ऊर्जा और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। ग्रहों की चाल में होने वाले परिवर्तन आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे। विशेष रूप से गुरु और शनि की स्थिति तथा उनकी दृष्टि का प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य पर गहराई से पड़ेगा। जहां एक ओर चुनौतियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, वहीं दूसरी ओर अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। सितंबर का यह समय एक प्रकार से संक्रमण काल है, यानी जो कठिनाइयां अब तक चली आ रही थीं, उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू होगा और आने वाले महीनों में आपको राहत मिलने लगेगी। लेकिन इसके लिए धैर्य, योजना और सही निर्णय आवश्यक रहेंगे। जिन जातकों ने अब तक अनुभवों से सीख ली है और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखा है, उन्हें अब उसका फल मिलने लगेगा। इस विस्तृत राशिफल के दौरान हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सितंबर 2025 में कौन-कौन से ग्रह किस भाव में गोचर करेंगे, उनकी दशा और अंतर्दशा का क्या प्रभाव रहेगा और इसका असर मिथुन राशि के जातकों के जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह करियर हो, धन हो, दांपत्य हो या स्वास्थ्य, पर कैसे पड़ेगा। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि किन तिथियों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएंगे। साथ ही हम उन उपायों और रणनीतियों की भी बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। सितंबर 2025 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से मिथुन राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय कई प्रमुख ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं और उनका सीधा असर आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देगा। सबसे पहले बात करें बुध की, जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है। बुध की स्थिति और उसका गोचर हमेशा से मिथुन राशि वालों के लिए निर्णायक रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि, तर्क शक्ति,
व्यापारिक कौशल और संवाद क्षमता इसी ग्रह से प्रभावित होती है। सितंबर की शुरुआत में बुध कन्या राशि में रहेगा, जो कि आपके लिए चतुर्थ भाव यानी सुख, घर, परिवार और संपत्ति का भाव है। इसका सीधा संकेत है कि इस महीने आप अपने घर परिवार, जमीन जायदाद और घरेलू सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान देंगे। घर की साज सज्जा, वाहन की खरीदारी या संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय संभव है। दूसरा बड़ा ग्रह है गुरु, जो इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है और आपके दशम भाव यानी करियर और कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डाल रहा है। यह स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि लंबे समय से करियर में जो रुकावटें और अस्थिरता थी, उसमें अब सुधार दिखने लगेगा। गुरु की कृपा से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन या पदोन्नति के योग बनेंगे और कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए भी यह समय साझेदारी को मजबूत करने और नए कॉन्ट्रैक्ट पाने का है। शनि की बात करें तो शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके नवम भाव यानी भाग्य और धर्म का स्थान है। शनि का यह गोचर आपके भाग्य को धीरे धीरे सक्रिय कर रहा है। हो सकता है कि मेहनत का फल तुरंत न मिले, लेकिन आपके परिश्रम और अनुशासन का प्रतिफल निश्चित रूप से दिखाई देगा। इस अवधि में विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने के अवसर भी सामने आ सकते हैं। राहु इस समय मीन राशि में और केतु कन्या राशि में है। राहु का प्रभाव दशम भाव में होने से आपको करियर में असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी अचानक परिवर्तन या अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। वहीं केतु चतुर्थ भाव में होने के कारण घर और परिवार से दूरी या मनमुटाव हो सकता है। यह स्थिति संकेत देती है कि आपको पारिवारिक जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। मंगल की स्थिति भी इस महीने खास रहेगी। सितंबर के मध्य में मंगल सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। इसका सीधा असर आपके चौथे भाव पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप संपत्ति से जुड़े मामलों में आक्रामक रूप से निर्णय ले सकते हैं। घर की मरम्मत, वाहन संबंधी खर्च या भूमि विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको इस समय धैर्य से काम लेना चाहिए और गुस्से या जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। शुक्र की स्थिति रिश्तों और दाम्पत्य जीवन के लिए अहम है। सितंबर की शुरुआत में शुक्र तुला राशि में होगा, जो कि आपके पंचम भाव यानी प्रेम और सृजनात्मकता का भाव है। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए बेहद शुभ है। अविवाहित जातकों को जीवन साथी का प्रस्ताव मिल सकता है और विवाहित लोगों के लिए संतान सुख या संतान से संबंधित शुभ समाचार की संभावना है। हालांकि महीने के अंत में शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके रिश्तों में भावुकता और गहराई बढ़ सकती है। चंद्रमा की स्थिति भी सितंबर में कई बार महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगी। अमावस्या और पूर्णिमा के समय आपको मानसिक स्थिति में बदलाव महसूस होगा। विशेषकर 7 सितंबर को होने वाली पूर्णिमा आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कुछ खास खुलासे कर सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 करियर की दृष्टि से एक निर्णायक समय लेकर आ रहा है। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में चर्चा की, गुरु की दशम भाव पर दृष्टि आपके करियर में एक नई ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करेगी। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक जिन जातकों ने नौकरी की अस्थिरता, जिम्मेदारियों की अधिकता या प्रमोशन में रुकावटों का अनुभव किया था, उनके लिए सितंबर से राहत की शुरुआत होगी। सबसे पहले बात करें नौकरी पेशा जातकों की। सितंबर की शुरुआत में ही आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और समर्थन मिलने लगेगा। आपकी मेहनत को मान्यता मिलेगी और जिन प्रोजेक्ट्स पर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें सफलता मिलने की संभावना है। जिन लोगों को प्रमोशन का इंतजार है, उनके लिए सितंबर का तीसरा सप्ताह विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आ सकता है। हालांकि राहु का दशम भाव में होना यह भी दर्शाता है कि कार्यक्षेत्र में अचानक परिवर्तन की स्थिति बनेगी, जैसे कि विभाग बदलना, किसी नए स्थान पर ट्रांसफर होना या अचानक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलना। ये परिवर्तन शुरू में असहज महसूस करा सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह समय नई योजनाओं को लागू करने का है। गुरु की कृपा से साझेदारी में चल रहे मतभेद दूर होंगे
और नए कॉन्ट्रैक्ट या डील के अवसर सामने आएंगे। विशेषकर आयात निर्यात, आईटी, कम्युनिकेशन और शिक्षा से जुड़े व्यवसाय करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि मंगल की स्थिति बताती है कि आपको कानूनी या सरकारी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार का कर संबंधी विवाद या दस्तावेजी गड़बड़ी इस समय परेशानी का कारण बन सकती है। फ्रीलांसर या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत फलदायी रहेगा। बुध और शुक्र की स्थिति आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। यदि आप लेखक, कलाकार, यूट्यूबर या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस समय आपका काम लोगों तक तेजी से पहुंचेगा और आपको पहचान मिलेगी। यही समय है अपनी प्रतिभा को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने का। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए भी यह समय शुभ है। गुरु और शनि की दृष्टि आपके भाग्य को मजबूत करेगी और आपकी मेहनत का फल धीरे धीरे सामने आएगा। खासकर जो जातक विदेश में पढ़ाई करने या रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। हालांकि इस पूरे समय में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। राहु की उपस्थिति आपको कभी-कभी भ्रमित कर सकती है। आपको लगेगा कि अचानक कोई बहुत बड़ा अवसर सामने आया है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वह उतना लाभकारी नहीं है। इसलिए करियर संबंधी निर्णय लेने से पहले अच्छे से विचार विमर्श करें और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना ना भूलें। सितंबर के अंत में मंगल का चतुर्थ भाव में प्रवेश करना यह दर्शाता है कि ऑफिस और घर दोनों जगह का संतुलन बिगड़ सकता है। कार्यभार की अधिकता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे और इससे तनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 धन और संपत्ति की दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा लेकिन अवसरों से परिपूर्ण महीना साबित होगा। इस समय जहां एक और गुरु का दशम भाव पर शुभ प्रभाव करियर के जरिए आपकी आय में स्थिरता लाएगा, वहीं राहु और मंगल का असर वित्तीय मामलों में अचानक खर्च और तनाव भी खड़ा कर सकता है। इसलिए यह महीना एक तरह से आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने का समय होगा। सबसे पहले आय की बात करें। सितंबर की शुरुआत में ही आपको किसी पुराने निवेश या रुके हुए पैसों से लाभ मिलने की संभावना है। जो जातक नौकरी पेशा हैं, उन्हें सैलरी के अलावा बोनस, इंसेंटिव या किसी विशेष भत्ते का लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों को सितंबर के दूसरे सप्ताह से नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना रहेगी, जिससे नकदी प्रवाह बढ़ेगा। आईटी, शिक्षा, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोग खास तौर से इस अवधि का लाभ उठाएंगे। हालांकि खर्चों की बात करें तो मंगल और राहु की स्थिति संकेत दे रही है कि इस महीने अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। घर की मरम्मत, वाहन पर खर्च या परिवार की किसी जिम्मेदारी के कारण आर्थिक दबाव आ सकता है। विशेषकर सितंबर के तीसरे सप्ताह में खर्चों की अधिकता रहेगी, इसलिए उस समय अपने बजट को अच्छे से संभाल कर चलें। निवेश की दृष्टि से यह महीना सावधानी बरतने का है। यदि आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं, तो इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। राहु की स्थिति दर्शाती है कि आकर्षक दिखने वाला कोई निवेश भविष्य में नुकसान दे सकता है। बेहतर होगा कि आप पारंपरिक और सुरक्षित निवेश साधनों जैसे कि सोना, जमीन जायदाद या फिक्स्ड डिपॉजिट को प्राथमिकता दें। संपत्ति की दृष्टि से यह महीना महत्वपूर्ण है। चतुर्थ भाव पर मंगल का प्रभाव बताता है कि आप जमीन जायदाद की खरीद बिक्री कर सकते हैं। यदि लंबे समय से आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे थे, तो सितंबर के मध्य से यह समय अनुकूल रहेगा। हालांकि किसी भी प्रकार का दस्तावेज साइन करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल जरूर करें। वहीं जिन जातकों के ऊपर कर्ज है, उनके लिए भी यह समय राहत का संकेत देता है। आय में बढ़ोतरी होने से आप धीरे धीरे कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको इस समय नया कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु का प्रभाव वित्तीय तनाव को बढ़ा सकता है। परिवार के खर्चों पर भी इस महीने ध्यान देना होगा। संतान की पढ़ाई, परिवार के स्वास्थ्य या घरेलू सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी की जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। यह खर्च
जरूरी तो होंगे, लेकिन यदि आप पहले से प्लानिंग करेंगे तो ये बोझ नहीं बनेंगे। सितंबर 2025 का एक बड़ा संकेत यह है कि मिथुन राशि वालों को इस समय अपने धन को कई जगह बांटकर निवेश करना चाहिए। एक ही जगह पैसा लगाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। साथ ही आप में से कई लोगों को इस समय परिवार से आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है, विशेषकर माता-पिता या जीवन साथी की ओर से। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से गहरा प्रभाव डालने वाला समय रहेगा। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि इस महीने रिश्तों में नई ऊर्जा तो आएगी, लेकिन राहु और मंगल की वजह से बीच-बीच में तनाव और मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको अपने व्यवहार और वाणी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले वैवाहिक जीवन की बात करें। शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और जिम्मेदारी लेकर आएगा। जिन जातकों का रिश्ता पिछले महीनों में उतार चढ़ाव से गुजरा था, उनके लिए सितंबर सुलह और सामंजस्य का समय है। जीवन साथी आपकी मेहनत और संघर्ष को समझेगा और सहयोग करेगा। लेकिन मंगल का प्रभाव दर्शाता है कि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या गलतफहमियां रिश्ते को बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में जरूरी होगा कि आप संवाद बनाए रखें और किसी भी बात को तूल न दें। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी यह महीना महत्वपूर्ण रहेगा। अविवाहित मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय नए रिश्ते की शुरुआत का हो सकता है। सितंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में शुक्र और बुध की स्थिति यह संकेत देती है कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिसके साथ आप गहरी भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। हालांकि राहु की वजह से शुरुआत में भ्रम या असमंजस की स्थिति भी बनेगी, इसलिए नए रिश्ते को समय दें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। जो जातक पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह महीना रिश्ते की गंभीरता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कई जातक विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं या परिवार के सामने अपने रिश्ते को रखने का विचार करेंगे। हालांकि इस समय परिवार की ओर से कुछ विरोध या शंकाएं भी सामने आ सकती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से अंततः स्थिति आपके पक्ष में बनेगी। पारिवारिक जीवन में माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। बुजुर्गों की सलाह आपके जीवन को सही दिशा देने वाली होगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। हालांकि कुछ जातकों को संपत्ति या पैसों से जुड़ा विवाद परिवार में परेशान कर सकता है। ऐसे मामलों में धैर्य और सामंजस्य से काम लेना ही उचित रहेगा। संतान पक्ष की दृष्टि से यह महीना शुभ है। विद्यार्थियों या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को सफलता मिलेगी। संतान से जुड़ी कोई खुशी इस महीने घर में उत्सव का माहौल बना सकती है। विवाहित जातकों को संतान सुख की प्राप्ति का भी संकेत मिल रहा है। जहां तक सामाजिक जीवन की बात है, मिथुन राशि के जातक इस समय अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल रिश्तों में निकटता आएगी, बल्कि आपके लिए नए संपर्क और अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन में सबसे बड़ी चुनौती होगी समय और ध्यान का अभाव। करियर और जिम्मेदारियों की व्यस्तता के कारण आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इससे जीवन साथी या बच्चों को शिकायत हो सकती है। ऐसे में जरूरी होगा कि आप अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की दृष्टि से मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। इस समय ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि जहां एक ओर आपकी शारीरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव रहेंगे, वहीं मानसिक रूप से आप खुद को कई बार अस्थिर या बेचैन महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस अवधि में आपको अपने खान-पान, दिनचर्या और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें। इस महीने शनि और राहु का प्रभाव छठे भाव पर रहेगा, जिससे छोटी-मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। पेट संबंधी समस्या, गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी दिक्कतें अधिक बढ़ सकती हैं। विशेषकर सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपका पाचन तंत्र कमजोर रह सकता है, इसलिए इस समय तैलीय और मसालेदार भोजन से बचना बेहद जरूरी है। मंगल का प्रभाव रक्तचाप और गुस्से से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ा सकता है।
कुछ जातक सिर दर्द, माइग्रेन या नींद की समस्या से भी गुजर सकते हैं। वहीं जिन जातकों को पहले से डायबिटीज या हृदय संबंधी समस्या है, उन्हें नियमित जांच और सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि लापरवाही किसी छोटी समस्या को बड़ा बना सकती है। मानसिक स्थिति की दृष्टि से देखें तो इस महीने कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तनाव बढ़ सकता है। राहु और बुध का प्रभाव यह संकेत देता है कि कई बार आपके विचार भ्रमित हो सकते हैं और आप निर्णय लेने में असमंजस महसूस करेंगे। यह मानसिक बेचैनी आपके रिश्तों और कार्यक्षेत्र दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मेडिटेशन, योग और प्राणायाम का अभ्यास करना इस समय बेहद लाभकारी रहेगा। सितंबर 2025 में आपकी ऊर्जा का स्तर कभी बहुत ऊंचा तो कभी बहुत नीचा रहेगा। पहले सप्ताह और अंतिम सप्ताह में आप खुद को ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, जबकि बीच के समय में थकान और आलस्य आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस समय काम को प्राथमिकता के अनुसार बांटकर चलें और अपने ऊपर अतिरिक्त बोझ न डालें। इस महीने दुर्घटना या चोट लगने की भी संभावना बनी हुई है। विशेषकर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मंगल का प्रभाव दर्शाता है कि जल्दबाजी या लापरवाही से छोटी-मोटी चोट या मोच हो सकती है। अतः वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें और अनावश्यक जोखिम न उठाएं। सकारात्मक पहलू यह है कि गुरु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को धीरे-धीरे संतुलित भी करेगा। यदि आप किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे, तो इस महीने से सुधार की स्थिति बनने लगेगी। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक उपचार और योग साधना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होंगे। उपायों की दृष्टि से इस महीने मिथुन राशि वालों को हरे रंग से जुड़ी चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हरी सब्जियां, फल और अंकुरित अनाज आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। बुध के प्रभाव को मजबूत करने के लिए आप बुधवार को तुलसी के पौधे की पूजा करें और हरे कपड़े पहनें। इसके अलावा राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार को किसी गरीब को काले तिल या सरसों का दान करना भी लाभकारी होगा। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तनाव को दूर करेगा। ध्यान रखें कि इस समय आपका मानसिक संतुलन ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, इसलिए नकारात्मक विचारों से बचें और खुद को व्यस्त रखें। कुल मिलाकर सितंबर 2025 मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से चेतावनी और सुधार दोनों लेकर आ रहा है। यदि आप खान पान में संयम रखेंगे, तनाव को नियंत्रित करेंगे और नियमित व्यायाम व ध्यान को अपनाएंगे, तो यह महीना आपको स्वास्थ्य की नई दिशा दे सकता है।